नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 में पढ़ा रहा हूँ। और ये आपका महेश परमाल का किताब है। और इसमें जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है आपका ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं अभी। तो आज का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपका इंडस्ट्री से उद्योग से। ठीक है, आज ये इंडस्ट्री उद्योग का सेकंड टॉपिक होगा, सेकंड पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो कल पढ़े थे उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले था स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातु में प्रयोग की जाती है। तो आपका है मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल है। दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र, भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो रूस के। और भारत के लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति। तो स्थान कहाँ कहाँ आपका लौह इस्पात कारखाना है और लौह अयस्क की प्राप्ति का स्रोत। तो जमशेदपुर में है, जो उड़ीसा की गुरु महिसानी व मयूरभंज की नवाब मंडी खानों से, बरनपुर, छोटा नागपुर, पठार तथा उड़ीसा के क्योंझर से भी, भद्रावती, बाबा बुदन पहाड़ी से, दुर्गापुर, छोटा नागपुर, पठार तथा उड़ीसा से, राउरकेला, उड़ीसा क्योंझार बुनाई क्षेत्र से, भिलाई, डल्ली राजहर्रा क्षेत्र से, बोकारो, उड़ीसा से लौटते खाली वैगानों के द्वारा, और विशाखापट्टनम वेल्लाडीला के खानों से, पारादीप, उड़ीसा क्योंझार बेनाई क्षेत्र से। ठीक है, बुनाई क्षेत्र से। कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। तो लौह एवं इस्पात। छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर तथा जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है। तो आपका है सूती वस्त्र उद्योग। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सीमेंट उद्योग के लिए। सीमेंट का मुख्य संगठक इंग्रेडिएंट खनिज कौन सा है। तो चूना पत्थर है। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। भोपाल। भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थित है। तो पणजी में। टेस्को संयंत्र कहाँ स्थित है। तो आपका जमशेदपुर में, झारखंड में। और नेक्स्ट आपको इधर है, तो इसको हम लोग कल पढ़ा था। ठीक है, इसको आज रिवाइज करनी है। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है आपका प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनियां एवं उनके प्रमुख केंद्र। तो प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनियां एवं उनके प्रमुख केंद्र कौन कौन से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका इधर कंपनियां है, इधर आपका सहायक देश है और इधर आपका प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तो कंपनियां, सहायक देश और प्रमुख केंद्र। तो बाल्को, सोवियत संघ, और बाल्को कंपनियां हैं जो, ठीक है, सोवियत संघ के द्वारा जो है बनाया गया है। नाल्को भी आपका जो है फ्रांस के सहयोग से बनाया गया है, नाल्को। ठीक है, और इसका प्रमुख केंद्र है बाल्को का। और नाल्को का कोरबा छत्तीसगढ़ में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में, दामनजोड़ी उड़ीसा में और अंगुल उड़ीसा में। ठीक है, तो प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनियां जो है आपका बाल्को है, नाल्को है। बाल्को जो है आपका सोवियत संघ के सहयोग से बना है, नाल्को फ्रांस के सहयोग से। और बाल्को का जो प्रमुख केंद्र है वह कोरबा छत्तीसगढ़, रत्नागिरी महाराष्ट्र, नाल्को का है दामनजोड़ी और उड़ीसा में, और अंगुल उड़ीसा में। ठीक है, बाल्को का कोरबा छत्तीसगढ़ और रत्नागिरी महाराष्ट्र, और नाल्को का दामनजोड़ी उड़ीसा और अंगुल उड़ीसा में। हिंडाल्को का जो सहयोग देश है, जो किसके सहयोग से बना है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। और इसका जो केंद्र है आपका रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। इंडाल्को का है सहयोगी देश कनाडा। इंडाल्को का सहयोगी देश कनाडा है। इंडाल्को कंपनियां का सहयोगी देश कनाडा है। और इसका जो मुख्य केंद्र है आपका वो है जेके नगर, पश्चिम बंगाल, मुरी, झारखंड, अलवै केरल है। ठीक है, अलवै केरल है। तो आपका इंडाल्को का है जो है जेके नगर पश्चिम बंगाल, मोरी झारखंड, अलवै केरल। माल्को का आपका इटली के सहयोग से जो है कंपनी बनी है ये, और ये चेन्नई और मेट्टूर में है, और सलेम तमिलनाडु में भी है। ठीक है, तो माल्को का है चेन्नई और मेट्टूर में, और सलेम तमिलनाडु में है। वेदांता का है आपका झारसुगुडा है, और जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी सहयोग देश है। ठीक है, सहायक देश आपका जर्मनी है। तो बाल्को का सहायक देश सोवियत संघ है। नाल्को का सहायक देश फ्रांस है। हिंडाल्को का सहायक देश आपका अमेरिका है। इंडाल्को का कनाडा है।
मालको का आपका इटली है और वेदांता का आपका जर्मनी है। ठीक है, तो प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनियां एवं उनके प्रमुख केंद्र, तो बाल्को का है सोवियत संघ, नाल्को का है फ्रांस, हिंडाल्को का है अमेरिका, इंडाल्को का है कनाडा, माल्को का है इटली और वेदांता का है जर्मनी। ठीक है, तो ये आपका है प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनियां। बाल्को का है कोरबा छत्तीसगढ़, रत्नागिरी महाराष्ट्र और नाल्को का है दामनजोड़ी उड़ीसा और अंगुल का है उड़ीसा। हिंडाल्को का है रेणुकूट उत्तर प्रदेश। प्रमुख हिंडाल्को का है जेके नगर पश्चिम बंगाल और मोरी झारखंड, उसके बाद एलवे केरल। उसके बाद माल्को का है आपका चेन्नई मुट्टू सलेम तमिलनाडु और वेदांता का है झारसुगुड़ा में आपका प्रमुख केंद्र। उसके बाद अगला लाइन यहाँ पर दिया गया है, भारत का प्रथम भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका सिंदरी झारखंड में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम सॉरी भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो सिंदरी झारखंड में। और भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना वर्ष 1855 में कोलकाता के पास रिसरा शहर में की गई थी। तो भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना वर्ष 1855 में कोलकाता के पास रिसरा शहर में की गई थी। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो फूलपुर उत्तर प्रदेश में है। वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में किया गया। और भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो कागज उद्योग है। पेट्रो रसायन पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो जामनगर गुजरात में है। ठीक है, तो भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना वर्ष जो है आपका 1855 में कोलकाता के पास रिसरा शहर में की गई थी। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो फूलपुर उत्तर प्रदेश में। वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में किया गया। भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो कागज उद्योग है। पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो जामनगर गुजरात में है। ठीक है, भारत का भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो सिंदरी झारखंड में। भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना वर्ष 1855 में कोलकाता के पास रिसरा शहर में की गई थी। और सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका फूलपुर उत्तर प्रदेश में। और वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो कोलकाता के निकट फूड क्लस्टर में। और भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो कागज उद्योग है। पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जामनगर गुजरात में है। और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने। तो मतलब आज़ादी से पहले आपका लौह इस्पात के कारखाने कहाँ कहाँ खुला है? तो कुल्टी में। ठीक है, कुल्टी में खुला हुआ था पहले, साकची में, हीरापुर में, भद्रावती में और बरनपुर में। ठीक है, तो कुल्टी में, साकची में, हीरापुर में, भद्रावती में और बरनपुर में खुला हुआ था आपका स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने। कुल्टी में जो आपका है, कुल्टी आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, साक्षी आपका झारखंड में पड़ता है, हीरापुर पश्चिम बंगाल में, भद्रावती कर्नाटक में और बरनपुर आपका पश्चिम बंगाल में। तो जो आपका लौह का सबसे ज़्यादा जो कारखाना स्थापित हुआ था आज़ादी से पहले अंग्रेजों के द्वारा, वो आपका पश्चिम बंगाल में था, क्योंकि उस समय आपका केंद्र था वेस्ट बंगाल अंग्रेजों का। ठीक है, तो कुल्टी आपका पश्चिम बंगाल में है, हीरापुर है पश्चिम बंगाल में और बरनपुर आपका पश्चिम बंगाल में है। इन तीनों जगह पर आपका जो है लौह इस्पात के कारखाने थे, जो कि स्वतंत्रता से पहले, आज़ादी से पहले स्थापित किया गया था। तो आपका कुल्टी पश्चिम बंगाल है और इसकी स्थापना 1874 में किया गया था। उसके साक्षी 1907 में जो कि झारखंड वाला है।
1907 में किया गया था। इसकी स्थापना हीरापुर का स्थापना 1908 में, भद्रावती का 1823 में और बरनपुर का 1937 में। ठीक है, तो कुल्टी का जो है आपका पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना 1874 में किया गया था। साक्षी लौह इस्पात का जो है कारखाना आपका जो है झारखंड में है और इसकी स्थापना 1907 में। हीरापुर लौह इस्पात का जो है वो पश्चिम बंगाल में है और इसकी स्थापना 1908 में। भद्रावती लौह इस्पात का कर्नाटक में, इसकी स्थापना 1823 में। और बरनपुर जो है आपका बरनपुर लौह इस्पात इसका पश्चिम बंगाल में और इसका जो है स्थापना 1937 में किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी और जिसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी और जिसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। तो उद्योग इंडस्ट्री जो है आपका स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग की जाती है? तो मैंगनीज, क्रोमियम और निकेल है। दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र, भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो रूस के। और अभी हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है, इसको पढ़ लिए। कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो लौह एवं इस्पात। छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर तथा जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सी है? तो सूती वस्त्र उद्योग है। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए। सीमेंट का मुख्य संगठक इंग्रेडिएंट खनिज कौन सा है? तो चूना पत्थर है। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो भोपाल है। भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थित है? तो पणजी में। टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में, झारखंड में। उसके बाद आपका भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो सिंदरी, झारखंड में। भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना वर्ष 1855 में कोलकाता के पास रिष्टा शहर में की गई थी। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना आपका फूलपुर, उत्तर प्रदेश में है। और वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में। और भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो कागज उद्योग है। पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जामनगर, गुजरात में। स्वतंत्रता से पहले स्थापित लौह इस्पात के कारखाने कुल्टी जो आपका पश्चिम बंगाल में, साक्षी झारखंड में, हीरापुर पश्चिम बंगाल में, भद्रावती कर्नाटक में, बरनपुर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो कुल्टी आपका इसकी स्थापना हुई थी 1874 में, साक्षी आपका 1907 में। ठीक है, और हीरापुर लौह इस्पात का आपका 1908 में, भद्रावती लौह इस्पात का 1823 में और बरनपुर लौह इस्पात का 1937 में। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।